तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी यूनी फर्स्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट होता है। तो क्वेश्चन एक्चुअली में प्रूफ करने के लिए है। √5 इज़ आ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध कीजिए, इसको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए एनसीईआरटी में जो मेथड दी है वो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहलाती है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास नियम। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास का नियम। मतलब एक्चुअली में ये √5 इरेशनल नंबर दे के रखा है, तो हम इसका कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि √5 इरेशनल ना होकर रेशनल नंबर है। √5 एक अपरिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले यही कहते हैं, लेट √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की कुछ बेसिक डिफिनीशन होती है, वो सेटिस्फाई करेगी ये। तो √5 जब परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों पूर्णांक हैं तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए। और एक स्टेप आगे बढ़कर अगर इसमें देखें तो एक चीज़ और आती है कि p और q दोनों सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब ये सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो सहअभाज्य संख्याएं जोड़ा होता है, युग्म। ऐसी दो संख्याओं का युग्म, पेयर ऑफ टू नंबर्स। ये दोनों नंबर्स का अगर हम एचसीएफ निकालें तो एक आना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर हम 3 और 5 लेते हैं और इसका एचसीएफ अगर निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकालते हैं तो 3 1 टाइम में जाएगा और 5 भी 1 टाइम में आएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 3 × 1 होगा और 5 का जो प्रोडक्ट होगा वो भी 5 × 1 होगा। तो एक ही चीज़ इसमें कॉमन है, वो 1। तो को प्राइम सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, ऐसे दो नंबर युग्म, एक्चुअली में पेयर है ये, ऐसे दो नंबरों का जोड़ा जिनका एचसीएफ निकालें तो एक प्राप्त हो, ऐसे दो नंबर को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्याएं कहलाती। तो हम इसमें इस डिफिनीशन में ये भी एक टर्म आता है कि p और q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि अगर ये तो हमने देख ही दिया, √5 को p/q के समान अपन लिख देंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो p = q इंटू में √5 अब यहाँ से हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो p² और ये q² के साथ ये 5 में जब स्क्वायर होगा तो ये 5 बचेगा। अब यहाँ से 5 इसके नीचे आ जाएगा तो q² = p² डिवाइडेड बाय 5। एनसीईआरटी के यूनिट फर्स्ट में एक थ्योरम है, थ्योरम 1.3। वो थ्योरम कहती है कोई इंटीजर्स, कोई पूर्णांक का स्क्वायर अगर किसी एक पूर्णांक से डिविजिबल है तो वो संख्या भी डिविजिबल होगी। मतलब उसका अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो वो संख्या भी डिविजिबल होगी। इसी थ्योरम का यूज़ करते हुए, इसी प्रमेय 1.3 का यूज करते हुए हम यहाँ से क्या देखते हैं कि अगर q² बराबर p² डिवाइडेड बाई 5 है तो अपन यहाँ से इसको p/5 भी लिख सकते हैं। अब p/5 को हम कोई एक टर्म दे देते हैं, p/q/r, इसको हमने r कहा, ये r है।
ये इक्वेशन 1 है। यहाँ से P 5 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होके 5 इंटू आर होगा। अब P की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं P की वैल्यू पुट करेंगे। तो P की वैल्यू क्या थी, Q इंटू √5 इक्वल टू 5R। अब फिर वही सेम कंडीशन, सेम दोनों साइड्स में हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, दोनों पक्षों में वर्क करने पर। तो ये हो जाएगा Q² इंटू 5 और ये हो जाएगा 25R²। यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, Q चला गया है ना, यहाँ से Q² इक्वल टू 25/5R², ये Q² इक्वल टू 5R², तो R² इक्वल टू Q² डिवाइडेड बाय 5, Q² डिवाइडेड बाय 5। सेम थ्योरम 1.3 यहाँ भी यूज होगी। तो जब Q² डिविजिबल 5 से है तो Q भी डिविजिबल होगा 5 से, Q भी डिविजिबल होगा 5 से। अब इसको हम RS, इस टर्म को S कह देते हैं। तो एक अपने को ये टर्म मिला और एक अपने को ये टर्म मिला। ये दोनों टर्म से हम एक कंक्लूज़न निकालते हैं। यहाँ पे ये दोनों टर्म से, इनको कोई भी आप इक्वेशंस दे सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। ये दोनों इक्वेशन से अपन एक कंक्लूज़न निकालेंगे कि देखिए R इक्वल टू P/5 एंड S इक्वल टू Q/5। मतलब P और Q दोनों संख्याएं डिविजिबल हो रही हैं किससे, 5 से डिविजिबल हो रही हैं, 5 से डिविजिबल हो रही हैं। जबकि हमने क्या बोला था कि P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर कभी भी खुद से और 1 से, केवल यही दो संख्याओं से डिविजिबल होगा, तभी उसका SCF 1 मिलेगा। अब यहाँ पर ये एक अलग संख्या 5 से भी डिविजिबल है, मतलब कि P और Q ये को प्राइम नंबर नहीं है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे P और Q डिविजिबल बाय 5, अतः यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। और जब सहअभाज्य संख्याएं ही नहीं हैं तो ये परिमेय संख्या ही नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा में सहअभाज्य आता था। जब सहअभाज्य ही नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 हमारे द्वारा माना गया कथन असत्य है ना। हमने जो कथन माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो असत्य माना था, धोखे से मान लिया था, जबकि ये परिमेय संख्या है नहीं। जब परिमेय नहीं है तो दूसरा ऑप्शन बचता है अपरिमेय है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। तो स्टूडेंट, ये इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से करने का, चूँकि NCERT ने इसी वे में हमको समझाया हुआ है, तो इसका एक यही सिस्टम है। अपने को डिफिनीसन लिखना है और उसी डिफिनीसन को अपन को कॉन्ट्राडिक्ट करना है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, विरोध करना है। और विरोध करते हुए अंतिम में हमको शो कर देना है कि जब ये परिमेय नहीं है तो दूसरी चीज़ क्या बची, परिमेय। धन्यवाद स्टूडेंट।